परमार्थ संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। आवास विकास की भूमि पर बसाए जा रहे थे रोहिंग्या, महापौर ने किया निरीक्षण तो हुआ खुलासा। 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारियों को लेकर डीएम ने ली अहम बैठक। परमार्थ संदेश अखबार की खबर हुई सच साबित, राजनगर के कट खुलवाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। कथा रंग कहानी पाठ व विमर्श से जुटे दिग्गज कथाकार। कहानी किसी अखबार की खबर नहीं होती। डोंडाहेड़ा में तालाब की भूमि पर बनाए जा रहे थे मकान, महापौर ने रुकवाया निर्माण कार्य। वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निशुल्क सर्जरी कैंप आयोजित। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर रालोद सप्ताह भर करेगा किसान पंचायत व किसान गोष्ठी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार की श्रद्धांजलि सभा कल 3 बजे चौधरी भवन में। शहर में लगातार रातों रात झुग्गियों के बस जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की बैठक में भी यह मामला गंभीरता से उठाया गया है। ऐसे एक मामला महापौर सुनीता दयाल ने उजागर किया है। महापौर सोमवार को वसुंधरा से लौट रही थी, तभी उन्होंने देखा कि कनावनी पुलिया से वसुंधरा सेक्टर 1 की तरफ आवास विकास की और सिंचाई विभाग की भूमि जो चारों तरफ से पेड़ों से ढकी है, उसमें ठेलों से बांस बल्ली ले जाई जा रही थी। महापौर ने ड्राइवर से अपनी गाड़ी अंदर लेने को कहा और वहां जाकर देखा तो नजारा बिल्कुल ही अलग था। रोहिंग्या अपनी झुग्गियां तैयार कर रहे थे और महापौर को देखकर दंग रह गए। महापौर ने पूछा कि यह भूमि तो सरकारी है, आप कहां से आए हैं और ये झुग्गियां क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अमित नामक व्यक्ति ने उनसे यहाँ झुग्गियां डालने को कहा है और 1500 रुपये प्रति झुग्गी लिए हैं। महापौर ने उनसे अमित नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिया और उनको चेतावनी दी कि आप स्वयं ये झुग्गी हटा लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद महापौर ने अमित नामक व्यक्ति से वार्ता की तो उसने वह भूमि अपनी बताई। महापौर ने उसे समझाया कि आप अपने दस्तावेज दिखाएं और मैं आवास विकास से बात करूंगी, और आपकी भूमि भी है तो आप झुग्गियां कैसे बसा सकते हैं? आप अपनी भूमि पर रोहिंग्या नहीं बसा सकते। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर के सभागार में 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा अहम बैठक ली गई। बैठक के दौरान बताया गया कि प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों सुबह 9:30 बजे व दोपहर 2:30 बजे पर 2-2 घंटे की समय सीमा से संपन्न कराई जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया गया कि वे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना लेकर आएं। इसके साथ ही यदि वे अपने वाहन या कोई उपकरण लेकर आते हैं तो वाहन को पार्किंग व उपकरण को क्लॉक रूम में अनिवार्य रूप से जमा करा दें। किसी भी परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क या सामान रखने का शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक के अलावा किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जनपद में पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को सकुशल संपन्न कराने हेतु 31 केंद्र बनाए गए हैं। उक्त सभी केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए जाने हेतु अन्य की नियुक्तियां की गई हैं। कहा कि परीक्षा केंद्र पर जिन लोगों की ड्यूटी लगी हो उनके पास उनकी आईडी होना अनिवार्य है। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में नहीं होना चाहिए। आज वार्ड 27 डोंडाहेड़ा गांव में स्थित खसरा नंबर 583 जो राजस्व अभिलेखों में तालाब की भूमि है, जो मोहल्ला सैन विहार गली नंबर 4 के आखिर में है। उक्त तालाब पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी कागजातों के आधार पर कब्जा कर मकान बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत महापौर सुनीता दयाल को मिली। महापौर ने तत्काल संज्ञान लेकर नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता कर संपत्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा एवं तालाब पर किए जा रहे अवैध कब्जे को रुकवाकर अवैध कब्जे को हटवाए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। साथ ही महापौर ने अवैध कब्जा करने वालों की सूचना प्राप्त कर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि जिस प्रकार धीरे धीरे शहर के ही निवासी सरकारी भूमि को अपना समझकर तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं, यह एक दिन शहर के लोगों के लिए ही घातक साबित होगा। यह बहुत गलत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तालाबों की भूमि को बचाएं और अगर नगर निगम की भूमि पर कब्जा करने वाले नहीं मानते हैं तो नगर निगम कब्जा हटाएगा और कानूनी कार्यवाही भी करेगा। संजय नगर सेक्टर 23 से राजनगर की तरफ आने व जाने वाले कट्स बंद किए जाने को लेकर परमार्थ संदेश अखबार ने विस्तृत रूप से खबर प्रकाशित की थी। इस खबर में बताया गया था लोग कट्स खुलवाने के लिए जन आंदोलन भी कर सकते हैं। खबर सच साबित हुई और सोमवार को संजय नगर सेक्टर 23 की आम जनता ने राजनगर में एलटी रोड तक सभी कटों को बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और उसके बाद डीसीपी ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपा।
स्थानीय निवासियों ने कहा कि सभी कटों को बंद किए जाने से आम जनता में काफी रोष का माहौल है। सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि जहां इस कट पर गाजियाबाद का संयुक्त अस्पताल है, जहां पर हजारों मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उन्हें लगभग 800 मीटर का चक्कर काटकर आना पड़ता है। वहीं यह कट सेक्टर 23 की जनता को राजनगर से जोड़ता है। इस कट के माध्यम से सेक्टर 23 की जनता वरदान हॉस्पिटल, सेंट्रल पार्क, सेंट पॉल स्कूल, सेक्टर 10 और हिंट चौराहा के लिए जाती है। हम सभी जानते हैं कि संजय नगर, रईसपुर और आसपास की आबादी को मिला दिया जाए तो यह संख्या लाखों में है। इस आबादी को प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया गया है और कटों को बंद किया गया है। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि अगर यह कट नहीं खुलवाए जाते हैं तो आम जनता इसके लिए जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी और डीसीपी ट्रैफिक की होगी। उधर डीसीपी ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी अजय वीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि देश के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पूरे देश में 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद यह उनकी पहली जयंती है। रालोद द्वारा उनकी जयंती पर सप्ताह भर गाँव देहात में उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक जिले में किसान गोष्ठी, किसान चौपाल का आयोजन करेगा, जिससे देश के युवाओं को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को समझने और जानने का अवसर मिलेगा। इन चौपालों व गोष्ठियों में रालोद के नए सदस्य भी बनाए जाएंगे। कथा रंग द्वारा आयोजित कथा संवाद में पढ़ी गई कहानियों पर विमर्श में शामिल व कार्यक्रम अध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार अखिलेश श्रीवास्तव चमन ने कहा कि हमारी कहानी के विषय दैनिक जीवन में आसपास हुई घटनाओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन कहानी किसी अखबार की खबर नहीं होती। घटना को कहानी के तौर पर गढ़ना पड़ता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक मिश्र ने कहा कि कहानी में वर्णन की कला रचना का महत्वपूर्ण अंग है। जो लोग कहानी के क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें प्रेमचंद और सेरा यात्री की कहानी पढ़नी चाहिए। यह वे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी सरल और सार्थक तरीके से लिखी है। नवांकुरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य का काम मनोरंजन नहीं है, साहित्य का काम व्यक्ति की पीड़ा दर्ज करना है। कवि नगर रामलीला मैदान स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित कथा संवाद को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि आज की कहानी के सामने चुनौतियां बहुत हैं। गाजियाबाद वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निशुल्क सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन गुडलक इंडिया लिमिटेड के निदेशक विपिन गर्ग व वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अध्यक्ष ललित जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अशोक कुमार सिंघल, विपुल, डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज एवं अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। कैंप में निशुल्क सर्जरी के लिए 6 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनकी सफलतापूर्वक सर्जरी हुई। सर्जरी कैंप को लीड डॉक्टर अभय सिंघल सीनियर सर्जन के द्वारा किया गया। एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर अंशुल, वरदान की ओटी टीम ने अपना योगदान दिया। वरदान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज के द्वारा बताया गया कि जनवरी माह में भी इस तरह का कैंप आयोजित होगा, जिसमें मरीज जो धन के अभाव के चलते अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए संपूर्ण इलाज वरदान से निःशुल्क मिलेगा। गाजियाबाद की पत्रकारिता के भीष्म पितामह वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार की श्रद्धांजलि सभा रस्म पगड़ी कल कबीरनगर स्थित चौधरी भवन में होगी। बता दें कि कुलदीप तलवार जी का निधन 6 दिसंबर को हो गया था। उनके निधन से गाजियाबाद की मीडिया जगत को काफी गहरा धक्का लगा था। कबीरनगर ई ब्लॉक स्थित चौधरी भवन में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा होगी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।